नाउ मूड जो है वो बहुत सीरियस है और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो चुका है। अब जो बैटल है वो शुरू हो चुकी है। बहुत सारे टीचर आपको बोल रहे होंगे गिव अप करने के लिए कि अब आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। बहुत सारे यूट्यूब के टीचर आपको बोल रहे होंगे कि सिलेक्शन हो जाएगा भाई, हम पढ़ा देंगे तो कुछ भी हो जाएगा। तो ये बात है बेटा मौके की। अब मौका ये नहीं है कि हम बहुत ज्यादा साल भर का वेट करें, क्योंकि अब समय ही नहीं है ना बेटा। अब समय तो सिर्फ 30 दिन का है। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो यहाँ से गिव अप कर देंगे और बोलेंगे ठीक है फॉर्म तो भर दिया तो पेपर तो देने चले जाते। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अब जागेंगे और अब से शुरू करेंगे और गारंटी मानो वो निकल जाएंगे और फिर तुम्हारे लिए ही नेक्स्ट ईयर एक वीडियो बना रहे होंगे कि 30 दिन में नीट मैंने क्रैक किया है। नाउ यहाँ पर अब सीमा को आपको लांघना ही पड़ेगा और लांघते हुए आपको 40 टेस्ट देने पड़ेंगे। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि उन्होंने 20-20 दिन में 40-40 मॉक टेस्ट लगाए हैं। अगर आपके अंदर आज भी दम है, 30 डेज में अगर आप कम बैक कर सकते हैं, 30 डेज के अंदर अगर आपके अंदर कैपेसिटी है कि आप वापस आ सकते हैं, तो लिखिए यस आई कैन डू इट। तो नेक्स्ट ईयर आपको अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना है या ड्रॉपर लगाना है, ये डिसीजन टोटली आपका है। डॉक्टर लगाना है तो ये प्लान आप ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि अब 1 अप्रैल है और मैं फूल बनाने नहीं आई हूँ, मैं डॉक्टर बनाने आई हूँ। और बहुत समय से मैं ऐसे वीडियोस बनाते आई हूँ कि कभी तो आपकी आंखें खुलेंगी। बहुत सारे बच्चों की खुल गई, बहुत सारे बच्चे अटेंटिव हो गए, बहुत सारे बच्चे पढ़ाई पे लग गए हैं। पर अब बिल्कुल आखिरी बार है बेटा, मात्र और मात्र सिर्फ 30 दिन बचे हैं। अब 30 दिन में आर्य पार की स्थिति होगी। मेरा नाम है शिप्रा तिवारी, चैनल का नाम है नीट इन्फिनिटी। नाउ मूड जो है वो बहुत सीरियस है और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक हो चुका है। अब जो बैटल है वो शुरू हो चुकी है। बहुत सारे टीचर आपको बोल रहे होंगे गिव अप करने के लिए कि अब आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। बहुत सारे यूट्यूब के टीचर आपको बोल रहे होंगे कि सिलेक्शन हो जाएगा भाई, हम पढ़ा देंगे तो कुछ भी हो जाएगा। तो आज एक रियल चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं कि क्या करना है, करना भी है या नहीं करना है, गिव अप करना है या नहीं करना है। आज इस सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको इस वीडियो में मिलेगा। इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि ना पता नहीं क्यों मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ एक ऑब्जेक्टिव है कि शायद 30 दिन में आप सुधर गए, और अगर आप सुधर गए तो शायद आपको एक रास्ता मिल जाएगा और शायद आपकी कहानी बदल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखो क्या है ना, सबसे पहले हम बात करते हैं कि किसी भी बच्चे की, क्योंकि आपको ये PDF चाहिए होगा, ये टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, क्योंकि यहाँ से आपकी पूरी कहानी बदलेगी। तो किसी भी बच्चे का ना 3 प्रॉब्लम है। सबसे पहले हम प्रॉब्लम्स के बारे में बात करते हैं। क्या वो प्रॉब्लम सुधर सकती है? बेटा एक घाव जो है कई बार भरने में साल भर लगता है, कई बार 1 महीने में भर जाता है। तो ये बात है बेटा मौके की। अब मौका ये नहीं है कि हम बहुत ज्यादा साल भर का वेट करें, क्योंकि अब समय ही नहीं है ना बेटा। अब समय तो सिर्फ 30 दिन का है। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो यहाँ से गिव अप कर देंगे और बोलेंगे ठीक है फॉर्म तो भर दिया तो पेपर तो देने चले जाते। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अब जागेंगे और अब से शुरू करेंगे और गारंटी मानो वो निकल जाएंगे और फिर तुम्हारे लिए ही नेक्स्ट ईयर एक वीडियो बना रहे होंगे कि 30 दिन में नीट मैंने क्रैक किया है। तो बेटा जी वो वीडियो सुनने के लिए मत बैठे रहिए, शुरुआत करिए। सबसे पहली प्रॉब्लम है थ्योरी। थ्योरी हमने इतनी पढ़ी, फिर भी जब क्वेश्चन करने जाते हैं तो वो नहीं बनता। प्रॉब्लम थ्योरी में नहीं है, प्रॉब्लम आपके क्वेश्चन में है। जब क्वेश्चन ना बने तो भैया जी उससे लो लेवल के क्वेश्चन करिए। अगर लो लेवल के भी नहीं बन रहे हैं तो फिर शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करिए। थ्योरी को पढ़ने के तरीके होते हैं। थ्योरी पूरी बार बार नहीं पढ़ी जाती है। थ्योरी पढ़ने के लिए एक डेडिकेटेड समय अलॉट करिए और थ्योरी उस पर पढ़िए। मैंने इस चैनल पे सारे चैप्टर्स की थ्योरी बना रखी है। थ्योरी याद करते हैं पर भूल जाते हैं, अगर आप ये है तो भैया जी कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा सबके साथ होता है। आपको नए थोड़ी है, पर आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। सोल्यूशन है बेटा जी अब सोल्यूशन, आज के दिन पे क्या सोल्यूशन उसकी बात करते हैं। साल भर पहले कहानी कुछ और थी भैया। आज आपको करना है 1 शॉट लेक्चर, कर लीजिए उसको, NCERT से रिवाइज कर लीजिए। पहले आप करिए चैप्टर वाइज 1 शॉट, फिर आप करिए यूनिट वाइज 1 शॉट। चैप्टर वाइज 1 शॉट इस चैनल पे अवेलेबल है, यूनिट वाइज 1 शॉट मैं आपको करा देती हूँ, 12th की ऑलरेडी करा दी है, ठीक है। उसके बाद आप उसका शॉर्ट नोट से रिवीजन करिए। सारे शॉर्ट नोट्स मेरे टेलीग्राम पे हैं, जाइए देखिए तो पहले सारे शॉर्ट नोट्स, सारे चैप्टर्स के शॉर्ट नोट्स, ठीक है। और उसके बाद चलेगी मैराथन, जिसमें मैं आपको एक दिन पूरा 12th पढ़ाऊंगी और एक दिन पूरा 11th पढ़ाऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट हो गई बेटा जी प्रैक्टिस। अब सवाल ये कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने चाहिए? अनलिमिटेड, जितनी आपकी लिमिट है उतनी आप कर डालिए प्रैक्टिस, क्योंकि अब ना तो मैं नंबर बताऊंगी ना तो मैं समय बताऊंगी। इट्स ऑल अबाउट द अनलिमिटेड, जितने क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। आपको शीट की बात है तो आज मैंने आप लोगों के लिए डेली टारगेट बनाया है कि हर दिन मैं आपको किन की शीट दूंगी। मैं प्रैक्टिस शीट दे रही हूं, तुम घर पे बैठ के करो। तो नेक्स्ट है बेटा जी शिप्रा मैम रोज 10 बजे, डेली 10 बजे आपको 100-150 क्वेश्चन कराती हैं, तो आपका आधा टास्क तो वहीं पे कंप्लीट हो गया यार। नेक्स्ट है बेटा फुल सिलेबस मॉक, वो भी मैं आपको टेलीग्राम में दूंगी, हफ्ते में 2 या 3 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट मैं आपको दूंगी। हफ्ते में 2 फुल मॉक टेस्ट दूंगी, आपको सारे चैप्टर की प्रैक्टिस शीट दे दूंगी। डेली आप आ रहे हैं पूरे चैप्टर का प्रैक्टिस करने, ये मानोगे हर दिन आप 200-300 क्वेश्चन तो मैं आपको यूं ही दे देती हूँ। प्रैक्टिस करो ना, प्रैक्टिस करोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं करोगे तो नहीं होगा बेटा। ऐसे आप बैठे रहोगे, इसके टेलीग्राम उसके टेलीग्राम, इसका लेक्चर उसका लेक्चर,
कुछ नहीं होने वाला है। जो दे रहे हैं उसको धराधन प्रैक्टिस करते जाओ, बस बात खत्म। नेक्स्ट है बेटा जी, मॉक टेस्ट कितने लगाने हैं अब से। अगर आज आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप अगर 1 अप्रैल को देख रहे हैं, 5 अप्रैल को देख रहे हैं, 1 अप्रैल देखने वालों, आपको 40 मॉक टेस्ट करना है। अब आप देख लो कैसे मैनेज करोगे। टाइमिंग जो है ना बेटा, वो 2 से 5 के बीच में ही होनी चाहिए है, ठीक है। तो 2 से 5 के बीच में अगर आपकी टाइमिंग नहीं है, आपका सिलेक्शन नहीं होगा। याद करो भाई, हम लोग भी यार अभी ये वीडियो बना रही हूँ तो शायद दोपहर हो रहा है और मुझे नींद आ रही है, ऐसा सबके साथ हो सकता है, तुम्हारे साथ नहीं होना चाहिए। एनटीए वाले बहुत चालाक है, दिमाग फ्यूज कर देते हैं। 2 से 5 के बीच में अगर टेस्ट दिया तुमने और दिमाग फ्यूज हो रहा है तो भैया दिक्कत है। अगले दिन, अगले मतलब कुछ दिन तक एक टाइमिंग बनाओ, टाइमर लगा के 2 से 5 के बीच में ही हम मॉक टेस्ट देंगे, और वो भी फुल लेंथ। हो गया पार्ट वाइज का खेल खत्म। नो मोर पार्ट वाइज टेस्ट यार, इट्स टाइम टू डू द फुल लेंथ मॉक टेस्ट। 40 टेस्ट इन द 30 डेज। क्या आपके अंदर एबिलिटी है? अगर है तो लिखिए कमेंट सेक्शन में, ठीक है, कि यस आई कैन क्रैक इट, ठीक है। अब बायोलॉजी का प्लान देखिए, मैं आपको ध्यान से समझाती हूँ आपको करना क्या है। मैंने इस पूरे प्लान को 10 डेज में डिवाइड किया है। पहले 10 दिन में आपको बायोलॉजी में क्या करना है? पहले 2 दिन में पूरी फिजियोलॉजी कंप्लीट करिए, तीसरे दिन प्लांट फिजियोलॉजी, चौथे दिन सेल एंड बायोमॉलिक्यूल, 5वें 6वें दिन आपको जेनेटिक्स करनी है। मतलब 2 दिन के अंदर आपको तीनों चैप्टर रिवाइज कर लोगे यार, इतना तो पढ़ा रखा, सारे चैप्टर मैंने इसी चैनल पे पढ़ा रखा है यार। फिर आप इवोल्यूशन करिए, 8-9 डे में इकोलॉजी करिए, और 10 दिन में आप ये पूरी चीजों को रिवाइज कर लीजिए, बस बात खत्म, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात, अच्छा एक और चीज बताती हूँ। जैसे इवोल्यूशन किया तो यहाँ पर आप मॉर्फोलॉजी को ऐड करिए, मॉर्फोलॉजी को ऐड करिए, तो हो गया आपका पूरा सिलेबस रिवाइज हुआ या नहीं हुआ? बता दो जल्दी से। तो सारा कुछ यहाँ पे रिवाइज हो गया। उसके बाद जैसे कि यहाँ पे आपने इकोलॉजी की, इकोलॉजी जो है वो सरल यूनिट है, तो यहाँ पे आप बायोटेक्नोलॉजी भी रिवाइज कर लेंगे। साथ में बेटा जी प्लांट फिजियोलॉजी रिवाइज की, तो यहाँ पर आप जो है हेल्थ वाली यूनिट रिवाइज कर लीजिए। तो इस तरीके से बेटा जी आप 10 दिन के अंदर पूरा सिलेबस रिवाइज कर सकते हैं। केमिस्ट्री का अगर प्लान देखें तो मैं बहुत ज्यादा नहीं जानती, पर पहले 3 दिन में फिजिकल केमिस्ट्री, 4 से 6 दिन में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, 7 से 10 दिन में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। विगरस प्लान है, पर ऑप्शन भी तो नहीं है यार। अब मैं बोलूं कि पहले दिन ये करना, दूसरे दिन नहीं है प्लान, अब समय नहीं है, समय हो चुका है, ठीक है। फिजिक्स में बात करते हैं तो पहले दिन में मॉडर्न फिजिक्स कर लीजिए, फिर अगले सेगमेंट में करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, सेमीकंडक्टर्स। और बायोलॉजी का प्लान मैंने आपको बताया है कि अगले 10 दिन में आपकी पूरी बायोलॉजी फिर से कंप्लीट हो जानी चाहिए है। 10 दिन में कोशिश करूंगी मैं खुद कि आपकी पहले 11th की बायोलॉजी निपटा दूं, 12th की बायोलॉजी मैंने अभी अभी निपटाई है। तो आप जाइए ना बेटा, पहले के जो चैप्टर है वो तो निपटा रखे हैं, जाइए ना, देखिए ना पहले। अब अगले 10 तारीख तक मैं सोच रही हूँ पूरी 11th की बायोलॉजी निपटा दूं, और फिर नेक्स्ट 5 दिन में मैं आपकी 12th की बायोलॉजी निपटा दूंगी। तो कोशिश मेरी ये रहेगी 15 दिन में सारी बायोलॉजी निपटा देते हैं। नेक्स्ट देखिए मॉक टेस्ट कैसे करना है आप लोगों को। कोशिश करिए कि अब से, मतलब आज से कोशिश करिए कि ऑल्टरनेट डे पे या 2 दिन में एक बार मॉक टेस्ट दीजिए। अगर आप 15 दिन में 2 दिन या 10 दिन में 2 दिन देख रहे हैं तो 5-6 मॉक टेस्ट आपको दे लेने चाहिए 11-12 तारीख तक। उसके बाद 11 तारीख से लेकर 20 तारीख तक आपको हर ऑल्टरनेट डे मॉक टेस्ट देना, मतलब 5-6 फिर दे लोगे। उसके बाद जब 21 से 30, मतलब 20 से 30 की बारी आएगी तो आपको हर दिन एक मॉक टेस्ट देना होगा। अब यहाँ पे आपकी मॉक टेस्ट का नंबर कितना हो गया बेटा? है 20 से 25। पर मैं फिर कह रही हूँ अपनी सीमाओं को लांघो ना। यहाँ पर अब सीमा को आपको लांघना ही पड़ेगा, और लांघते हुए आपको 40 टेस्ट देने पड़ेंगे। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि उन्होंने 20-20 दिन में 40-40 मॉक टेस्ट लगाए हैं। फिर तो आपके पास 30 डेज है, 30 डेज में एटलीस्ट मिनिमम आपको 30 फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाने पड़ेंगे। और तुम लिखवा लो कहीं पे, लाओ मैं लिख देती हूँ। जिस बच्चे ने मॉक टेस्ट ज्यादा लगाए हैं फुल लेंथ, जिस बच्चे ने PYQ प्रैक्टिस किया है, गारंटी मानो कि जब वो पेपर देखता है तो वैसे ही पेपर उसको देखने के लिए मिलता है बेटा। तो अगर आप रेडी हैं तो पहले 10 दिन में अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करिए, ताकि लास्ट के 10 दिन में, नेक्स्ट के 10 दिन में रिवीजन, और नेक्स्ट के 10 दिन में सिर्फ प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। और रिवीजन का मतलब ये नहीं कि थ्योरी 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 थ्योरी, नो मोर ज्यादा थ्योरी, ओनली द क्वेश्चन प्रैक्टिस। सिर्फ बायोलॉजी और केमिस्ट्री में आपको ज्यादा थ्योरी रिवीजन करनी है, पर बताइए फिजिक्स की, तो फिजिक्स में ऐसा नहीं चलेगा, फिजिक्स में आपको क्वेश्चन करने पड़ेंगे, ठीक है। रही बात प्रैक्टिस की बेटा, तो भैया जी आपको रोज सुबह जो है 10 बजे सेशन अटेंड करना है। मैंने सुपर 30 महीने भर से चला रही हूँ इस पूरे चैनल पे। 10 बजे तो मैंने अपना स्लॉट बुक कर रखा है बेटा। कम से कम आप लोगों को आज तक मैंने 10,000 सवाल इस चैनल पे करा दिए हैं, और हर दिन मैं आपको 100-150 सवाल करवाती हूँ। पिछले 10 दिन में 2000 सवाल करवा दिए। और सवाल ऐरे गरे नथु कह रहे नहीं, यूट्यूब पे जाइए और देख लीजिए क्या लेवल के सवाल मैं आप लोगों को करवाती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट जो है बेटा, हम थ्योरी रिवीजन बहुत जल्दी शुरू कर रहे हैं, और गारंटी मानिए कि 10-12 तारीख के आसपास आपकी पूरी 11th निपट जाएगी, तो स्ट्रेस नहीं लेना है, ठीक है। आपको टेलीग्राम चैनल जो है वो जरूर ज्वाइन करना है। अगर आपने प्लानर देखा होगा मेरा, तो प्लानर में सबसे पहले ह्यूमन फिजियोलॉजी जो है ये दी हुई है। ह्यूमन फिजियोलॉजी आपको 2 दिन में कंप्लीट करनी है, और मैं सारी प्रैक्टिस शीट आपको टेलीग्राम पे पिन कर रही हूँ मेरे। तो मेक श्योर कि हर बच्चा जो है वो टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेगा टू गेट द PDF। आई एम गोइंग टू पिन द
टेलीग्राम, दिस पीडीएफ इनटू द टेलीग्राम। मैं आपको प्रैक्टिस शीट्स और मॉक, सबसे पहले टारगेट क्या है, ह्यूमन फिजियोलॉजी का, ह्यूमन फिजियोलॉजी की आपको प्रैक्टिस शीट मिल जाएगी। जाइए टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, और जब आप ये वीडियो देख रहे हैं उसके बाद आपको पहला टारगेट, जो पहले 3 चैप्टर है उनकी पीडीएफ्स में अपलोड करवा रही हूँ। मेक श्योर कि हर दिन के टारगेट को फॉलो करिए। अगले 10 दिन तक आपको सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगे, सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। यहाँ वहां मत दौड़िए, कुछ नहीं होने वाला। दौड़ोगे, कंफ्यूज होगे, परेशान होगे, सिलेक्शन नहीं होगा, रोगे, माँ बाप चिल्लाएंगे। अगर आपके अंदर आज भी दम है, 30 डेज में अगर आप कम बैक कर सकते हैं, 30 डेज के अंदर आपके अंदर कैपेसिटी है कि आप वापस आ सकते हैं, तो लिखिए यस आई कैन डू इट कमेंट सेक्शन में गर्व से, यस आई कैन डू इट, और अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाना सीखिए कमेंट सेक्शन में, यस आई कैन डू इट एंड डॉक्टर लगाकर अपना नाम लिखिए कॉन्फिडेंस से। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।